भाऊ इधर हम देख रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस की सीरीज हो जो लगातार उद्घाटन हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के लिए 2 ट्रेन शुरू होने वाली हैं। मैं रेलवे मंत्री का अश्वनी वैष्णव का इंटरव्यू देख रहा था एक टेलीविजन चैनल पर। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में ही हम हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। अगस्त 2026 में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स का जाल बिछाया जा रहा है। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में भी हमने सुना कि 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं जहां अलग अलग विकास प्रोजेक्ट जो हैं वो अपने सिरे चढ़ रहे हैं, वहीं कोविड जैसे समय में हमने ना केवल खुद अपनी वैक्सीन बनाई बल्कि करीब 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगा भी दी। किसी को डबल मिल गई, किसी को 3 डोज मिल गई हैं। इसी तरीके से जो हमारी जीडीपी है वो उस तरीके से नहीं फिसली जैसे विकसित देशों की भी गड़बड़ा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अभी एक ग्लोबल रेटिंग आई है, अप्रूवल रेटिंग आई है। ये है वो अप्रूवल रेटिंग। प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो 78% पर। उसके बाद फिर मैक्सिको है, फिर दूसरे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की भी केवल 40% है, जबकि नरेंद्र मोदी की 78% है। ये चीजें डरा रही हैं इन लोगों को जो मोदी को 2024 में हटाना चाहते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता डरा रही है, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, डर कब लगता है आपको? कि वास्तविकता से डर लगता है कि भाई सचमुच मोदी जी इतने बड़े हो चुके हैं, इन पर लोगों का भरोसा है, लोग वोट देते हैं क्योंकि लोग भरोसा करते हैं। ये हमें समझना जरूरी है। हम घर में बच्चे को कभी उसके लाड़ करते, कभी पीटते, कोई थप्पड़ मारते, फिर भी बच्चा वापस घर में क्यों आ रहा है? वो कोई चॉकलेट देने वाले के साथ क्यों नहीं भाग जाता? क्योंकि उसको भरोसा है कि वो यहाँ सुरक्षित है। जब बार बार खाना पीना देने के बजाय माँ बाप पीटने ही लगे तो ही बच्चा भाग जाएगा, वरना तो कितना भी गुस्सा हो, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए वापस घर में आ जाता है। तो ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए लोग गुस्सा हो गए जरूर सरकार पर, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं कि भाई अगर इससे निकलना है, कुछ करना है, तो कौन कर सकता है? तो मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए वापस वहीं आ जाते हैं। देखो, एक शराब पीने वाला पति अपने पत्नी को पीटता है, मारता है, फिर भी वो पत्नी कुछ भी, मुझे एक फिर फिल्म की एक याद आ गई। मुझे याद आ गया वो गाइड गाइड फिल्म में, जी। जब अपने पति से झगड़ा हुए वहीदा रहमान जब निकल जाती है और गुस्से में कुछ बोलती है, तो वो थोड़ी ठंड हो जाने के बाद वो गाइड बना हुआ देवानंद उसे बोलता कि हमारी बीवी होती तो 2 थप्पड़ रसीद करते। तो वहीदा रहमान जो जवाब देती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि हमारी बीवी हो तो 2 थप्पड़ रसीद कर देते। तो वहीदा रहमान बोल देती है, लेकिन प्यार भी तो करते। सही बात ये है। ये वोटर है। थप्पड़ मारो कोई बात नहीं, लेकिन प्यार भी तो करना पड़ेगा। क्या कांग्रेस ने या और पार्टियां जो है मोदी के खिलाफ जो हमेशा बकवास करती है, उन्होंने प्यार करने की बात दिखाई है? आप दिखाते हो मोदी पीट रहा है, मोदी थप्पड़ मार रहा है, लेकिन प्यार भी तो कर रहा है। 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से बिना पैसे का राशन मिल रहा है, उसे प्यार करना बोलते हैं। इंदिरा सोनिया गांधी ने क्या बोलते हैं, अन्न सुरक्षा कानून पास किया, परिणाम क्या था? कुछ मिला लोगों बिल्कुल। को? ये दे रहा है, ये दे रहा है, तो वो लोग देखते हैं और इससे जो परिणाम होना है वो होता है। तो मोदी को हराना है तो आपको दिखाना पड़ेगा। 72,000 रुपए हर साल आपके कितने 25 या कितने करोड़ जो लोग थे उनके खाते में जाएंगे। अरे खाते तो आपने कभी निकाले नहीं।
राहुल गांधी जो 2019 के चुनाव में बोल रहे थे 72,000 रुपीज आपके खाते में डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। अरे कौन से खाते में पहुंच जाएंगे? जो खाते इंदिरा जी ने या राजीव गांधी ने नहीं निकाले थे, आपके पिता ने या नानी ने नहीं निकाले थे, वो खाते पहली बार जीरो बैलेंस अकाउंट मोदी ने शुरू किए। और आप उसमें पैसे डालने की बात कर रहे हो, लेकिन खाते निकालने की बात आपने सोची तक नहीं थी। इसमें फर्क आम आदमी जो वोटर है वो समझता है और उसी ढंग से वोट करता है। भाऊ, क्या इन लोगों की ये समझ में नहीं आता है? हम अगर चलिए 2014 के पीछे जाते हैं, तब क्या स्थिति थी? आपको हवाई जहाज का टिकट बुक कराना है तो किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जाना पड़ता था, उसको अप्रोच करना पड़ता था। रेलवे का टिकट बुक कराना है तो आपको स्टेशन जाना पड़ता था, लाइन में खड़ा होना पड़ता था। टेलीफोन का बिल भरना हो, बिजली का बिल भरना हो, गैस सिलेंडर लेना हो, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता था। ये सारी चीजें खत्म हो गई आज की तारीख में। यानी लोगों का जो जीवन है वो बेहतर हुआ है, सुगम हो गया है। सड़कों पर घंटों घंटों जाम में फंसे रहते थे, अब सड़कें चौड़ी हो गई हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा टोल देना पड़ता है, लेकिन कितना सुविधा हो गई है। अभी आपने जिक्र किया कि 80 करोड़ आबादी को पिछले 2 साल से मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि कोविड काल का जो थोड़ा बहुत असर हो सकता था उनके जीवन पर, परिवारों पर, वो उतना मारक ना हो। इसके बावजूद अगर हमारी इकोनॉमी ठीक कर रही है, तो क्या इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को नहीं देंगे? इसमें भी आप मौके बेमौके हिडनबर्ग की कोई रिसर्च रिपोर्ट ले आएंगे, ताकि जो हमारी प्रोग्रेस में मजबूत स्तंभ बने हुए हैं, बड़े उद्योगपति जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनके शेयर्स डूब जाएं, वो डूब जाएं, अल्टीमेटली भारत की इकोनॉमी डूब जाए और आपको राजनीति करने का मौका मिल जाए। नहीं, ये एक बात नहीं समझ रहे आप। एक बात है ना कि मैं लोगों के सामने खड़ा हो जाऊं और देखो मेरे हाथ में जादू की झप्पी है, देखो मैंने घुमा दी और सामने की बिल्डिंग गायब हो गई, यहाँ की उठकर वहां गई। ये बात मैं करूंगा, लेकिन वो होते हुए दिखना भी जरूरी है। आप महंगाई 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 चिल्ला रहे हो, किसकी महंगाई है भाई? लोगों को खाने पीने के लिए राशन मिल रहा है, बाकी की जो चीजें हैं वो भी लोग कमाए के लिए तो जन्म क्यों लेते हैं? एक इंसान को जिंदा रहना है, उसके लिए उसकी किमान कम से कम जरूरत जो है वो खाना पीना है, राशन है, वो तो फ्री का मिल रहा है। तो महंगाई, फोन की महंगाई की बात कर रहे हो, पेट्रोल की महंगाई की बात कर रहे हो? ये 80 करोड़ जिनको फ्री राशन मिल रहा है, वो पेट्रोल की महंगाई पर बात करेंगे? कौन सी महंगाई? वो जब देखते हैं कि पाकिस्तान में दंगे हो रहे हैं, श्रीलंका में दंगा हो रहा है, म्यांमार में दंगा हो रहा है, किस लिए दंगा हो रहा है? कि राशन नहीं मिल रहा है, पैसे देकर भी राशन नहीं मिल रहा है, सस्ते दाम पर राशन नहीं मिल रहा है। ये खबरें लोग देख रहे हैं और यहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है और आप महंगाई पर बात कर रहे हो? किस दुनिया की बात कर रहे हो? तो आइंस्टाइन जो बोलता है कि अनाड़ी लोग बहुत जल्दी बात समझ लेते हैं और बुद्धिजीवी को बात समझने में सालों साल लग जाते, ये ऐसी चर्चा करते हैं। और इसलिए इनका लोगों से नाता ही टूट गया है, इनको मालूम नहीं है लोग जनता क्या है, मालूम नहीं है 80 करोड़ गरीब माने क्या, मालूम नहीं है। और ये महंगाई पर बात कर रहे हैं, तो किसकी महंगाई पर बात कर रहे हैं? तो इसलिए इनका वोटर से नाता टूट गया है भाव और आखिर ऐसी में ये चर्चा जरूर से मोदी को आप हरा नहीं सकते। भाव आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या मोदी अब अजेय हो गए हैं? उनको नहीं हराया जा सकता? कम से कम जिस तरह का विपक्ष इस समय देश में है, ये तो नहीं हरा सकता। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उनकी टक्कर लेने वाला कोई सामने आना चाहिए ना। कांग्रेस भी अजेय थी ना, टूटी फूटी लूली लंगड़ी कांग्रेस भी फिर 2004 में सत्ता में आकर बैठ गई ना। तो क्यों? सोनिया का महिमा नहीं था, अपोजिशन यूनिटी का महिमा नहीं था, उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था।
अडवाणी ये चैलेंज खड़ा नहीं कर पाए। जो चैलेंज मोदी जी ने खड़ा किया, मोदी जी जीत गए। तो मोदी जी अजेय वगैरह नहीं है, उनको चैलेंज देने वाला कोई नहीं है। और राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं है। और कांग्रेस अड़ी है कि चैलेंजर होगा तो राहुल गांधी है, और बाकी अपोजिशन है वो तो मानती है कि राहुल गांधी चैलेंजर हो ही नहीं सकता। इसलिए मोदी जी अजेय दिखाई देते हैं, वो अजेय है नहीं, वो सिर्फ खड़े हुए हैं। वो बोलते हैं किसी को हराना है, आ जाओ भाई सामने मैदान में आ जाओ, हराओ, कोई बात नहीं। तो उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम मानते हैं ये यही तो नेहरू जी के बात, नेहरू जी के समय की बात थी, यही इंदिरा जी के समय की बात थी, यही सोनिया जी की समय की बात थी। कांग्रेस आहिस्ते आहिस्ते लूली दुबली हो गई थी, लेकिन उनको चैलेंज करके जीतने के लिए कोई सामने नहीं आता था। वो मोदी जी के रूप में आ गया, सत्ता पलट गए। आज मोदी जी उस समय जितने दुबले है नहीं, कांग्रेस जैसे दुबले होते गई थी उतनी तो दुबली बीजेपी है नहीं, लेकिन उनको हराने के लिए और ताकतवर नेता, जैसे गावस्कर अपने जमाने के अच्छे थे, लेकिन उनसे भी फास्ट रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर आ गए, उनसे फास्ट धोनी, विराट आ गए। तो इसलिए आगे लेके जाने वाला कोई आना चाहिए। हराने का मतलब ये होता है इससे भी ज्यादा, 2G, 3G, 4G, अब 5G आ गया। तो अब 5G जो है उसको 3G या 2G नहीं हरा सकता, और इनकी पैतरेबाजी 2G की या 3G की चल रही है। ये 5G या 4G में आए ही नहीं है अपोजिशन। तो मोदी जी तो 5G में चले गए ना, और 5G से भी ऊपर मोदी जी है। वाह, बहुत बड़ी बात आपने अंत में कह दी है। वैसे तो आपका पूरा विश्लेषण ही लोगों ने बहुत आनंद उठाया होगा, लेकिन अंत में आपने सार दे दिया कि 5G का मुकाबला 2G 3G वाले नहीं कर सकते हैं। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।